एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम अ फोटोग्राफ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग एंड एवरीथिंग जो भी आपके पेपर में आ सकते हैं इस पोएम से सारे कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज दिस वर्ड बीन यूज। कार्डबोर्ड क्या और ये क्यों यूज हुआ है। तो इन द पोएम द वर्ड कार्डबोर्ड हैड बीन यूज टू रेफर द फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर विद टू ऑफ हर कजन। ठीक है, द वर्ड हैज बीन यूज बिकॉज शी इज डेड एंड हेंस हर photograph remains mere cardboard. Why has what has the camera captured? कैमरा में क्या फोटो है। तो कैमरा took pictures of 3 girls. One of them is the poet's mother of about 12 years. She is accompanied by 2 cousins, each of whom is holding the hand of poet's mother. They are standing on the beach and their feet are being washed with water. His smile is visible even in the midst of flying hair. हर आएगा, hair नहीं आएगा, हर smile. What has not changed over the year? Does this suggest something to you? क्या चीज़ नहीं बदली over the years? तो it is the sea, जो उस फोटो के अंदर समुद्र है वो अभी भी नहीं बदला और ये हमें ये सजेस्ट करता है कि हमारी लाइफ परमानेंट नहीं है अर्थ पे। Whereas there has been a big change for the little girls who once enjoyed that beach. This suggests that human life and the human body are physically destructible, but nature and its components are eternal and never change. The poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? जो पोएट की मदर थी ना वो इस स्नैपशॉट पे हंसती थी, इसका क्या मतलब है। तो दिस लाफ इंडिकेट्स हर रिमेंबरिंग हर पास्ट, यानी कि वो ना हंस के हल्का सा अपने पास्ट को याद करती थी। शी लुक बैक टू हर चाइल्डहुड विद नॉस्टैल्जिया एंड रिमेंबर्ड द इनोसेंट जॉयज ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। ये लाइंस लिखो गाइस एक पेपर के ऊपर, नोटबुक लाओ और लिखना शुरू करो। तभी मैंने ये सीरीज़ निकाली है शॉर्ट क्वेश्चन की, इसका नाम भी नोटबुक सीरीज़ है। आपको पता है उन्हें आंटी को अपना याद आ रहा था बचपन एंड शी वॉज मिसिंग नॉस्टैल्जिक, बट उसे लिखोगे कैसे, आंसर फॉर्म कैसे करोगे। ये रहा फॉर्मेशन, एक बार लिख के देखो आपको भी आ जाएगा। She was recalling the memory of the sea trip and laughing about the way everyone was dressed. She was apparently recalling all that happened back in those days of the trip and reliving the memories so as to make herself feel happy at the present too. तो आंटी सोच रही थी पुरानी चीजें। Who I am saying आंटी, पोएट की मदर। ठीक है, what is the meaning of the line both rye in the labor days of loss? ठीक है, इसका क्या मतलब है। और अगर आपने अभी तक पोएम नहीं पढ़ी तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगाई है जहाँ हर एक पोएम हर एक चैप्टर 11th का गिवन है। तो द लाइन एक्सप्रेसेस द सिमिलैरिटी बिटवीन द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ अ मदर एंड हरसेल्फ। बोथ फेसेस हैड टर्न्ड वेरी ओइंग टू द टेरिबल फीलिंग ऑफ लॉस इन देयर रिस्पेक्टिव लाइफ। दोनों का ही फेस पे एक ऐसा फेस शक्ल पे एक ऐसा जो है आप कह सकते हो एक्सप्रेशन था जैसे कि दुख भी हो और खुशी भी हो, कुछ आपके हाथ से जब छूट जाता है ना वो। ठीक है, द मदर वॉज सैड बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हैप्पी एंड चेयरफुल चाइल्डहुड। द पोएट हैड टर्न सैड at the loss of her mother's laughter as the latter was dead। क्योंकि जो उनकी पोएट की मदर थी वो बचपन याद करी थी और पोएट याद करी थी अपनी माँ को। What does this circumstance refer to? तो the poet talks about her mental condition at present। this circumstance उनकी mental condition है। The situation is very lonely and she feels unbearably sad without her mother's presence। The 3 stanzas depict the 3 different phases। What are they? 3 stanza 3 different phases बताते हैं। तो the first stanza describes the stage when the poet's mother was a little child of 12 years। ठीक है, second phase portrays the happiest moments when the poet and her mother were together and the mother was in the 30s or 40s। The third and the last part of the poem refer to the poet's rejection of present situation। She is terribly alone and sad without her mother who has been dead from more than a decade। 10 साल से ज़्यादा हो चुके, क्लियरली 12 साल थे उनकी माँ को मरे हुए। Briefly evaluate the poet's attitude toward life as seen in the last stanza of the poem। तो the period of nearly 12 years since the poet's mother passed away has been painful for the poet। अपनी माँ के बिना ऑब्वियसली वो खुश नहीं है। She cannot hear her laughter anymore। There is only silence now। The period after the death of poet's mother, the life of the poet has been dull and eventless। The void created by her death is slowly becoming less painful। अब थोड़ा painful less हो रहा है। The time that passes silently but steadily weakens the old memories of loss and grief। ठीक है, राइट ब्रीफली व्हाट गर्ल्स डिड ऑन द सी बीच। सी बीच पे सब क्या कर रहे थे। तो द पोएट्स मदर इज ऑन द सी बीच विद 2 ऑफ हर गर्ल कजन्स। ईच ऑफ द कजन्स इज होल्डिंग वन ऑफ द हैंड्स ऑफ पोएट की मदर हु इज ओल्डर देन देम। द कजन्स आर यंगर देन हर। और वहाँ पे हवा चल रही है, उनके बाल उड़ रहे हैं, बच्चों के फेसेस पे स्माइल है और वो स्माइल कर रही है किसको देख के, अंकल को। वहीं पे जो है वाइल द यंग गर्ल्स स्टूड, नीचे जो समुद्र की लहरें हैं वो उनके पैरों को धो रही हैं। Describe the 3 girls as they pose for the photo। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप।
द सी दैट अपीयर्स टू हैव चेंज लेस इन कंपैरिजन टू द थ्री गर्ल्स। इस वाली पोएम से 3 मेन क्वेश्चन है, एक पोएट की जो मदर का जो डेथ हुई है उससे रिलेटेड सर्कमस्टेंस वाला, दूसरा हो गया गाइस हमारा कौन सा क्वेश्चन, लेबर डीज ऑफ लॉस वाला, और तीसरा है ये टेरिबली ट्रांजिएंट फेट वाला। तो द पोएट कंपेयर्स द मॉर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द एटर्नल नेचर ऑफ द सी और नेचुरल ऑब्जेक्ट। विद द passage of time, poet's mother died, but the vast sea has remained as it was since the photograph was taken. Why does the poet feel nostalgic? ठीक है, तो पोएट की मदर नहीं, पोएट नॉस्टैल्जिक क्यों फील कर रही थी, वो अपनी माँ को याद कर रही थी, ऐसे बैठ के मम्मी ये वाली फोटो देखती थी। तो द पोएट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर इन विच शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बीच विद हर 2 cousins जॉली एंड बेटी. They were enjoying themselves. The photograph captured her mother's sweet and smiling face. At that time she was around 12 years old. The poet remembered how her mother used to laugh whenever she looked at that old photograph. But the time has passed and now the poet has been left only with memories of her mother, thus she feels nostalgic. Comment on the tone of the poem. तो poem की tone काफ़ी sad है, ठीक है. Shirley Tolson looked at the old photograph of her mother and is sadly reminded of her mother who is no more. She mentions about death of her mother indirectly only, but this photograph has made her speechless and silent. What does the word cardboard denote in the poem? तो cardboard का meaning क्या है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आप ये वाला आंसर भी कर सकते हो. What has the camera captured? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिया है. What has not changed over the years? सी नहीं हुई है. चलो आगे बढ़ते हैं. द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. व्हाट डिड द लाफ इंडिकेट? लाफ इंडिकेट क्या करता है? द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट रिकॉलिंग हर फेवरेट पास्ट मेमोरीज. She looked back at the photograph, remember how their parents would dress them up for the beach holiday. Her laugh indicate her remembering the innocent days. तो वो innocent days को देखकर हंस रही थी. ओके तो विद दिस हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं. एक ये क्वेश्चन है, ये वाला जो है हमारा द 3 स्टैंजाज वाला, इसको मैंने थोड़ा लॉन्ग में भी लिख दिया है कि पूरे स्टैंजाज के अंदर हमें क्या क्या बताया. पहले स्टैंजा में गर्लहुड था पोएट की मदर का, फिर मिडिल एज थी, फिर डेथ ऑफ पोएट्स मदर. तो ये एक टाइप की समरी हो जाएगी हमारी. विद दिस हमने इस वाली पोएम के भी सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. इतने ही आपको पढ़ना है, दिस इज एनफ. तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो एंड विल मीट द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ.